Now students, some numericals on the power of. Numericals on power in AC circuits. तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे पावर के रिलेटेड। तो मैं क्वेश्चन कुछ दिखा रहा हूं। क्वेश्चन है an alternating voltage of 260 volt and omega equal to 100 radian per second is applied to an LCR circuit। तो एक LCR सर्किट देकर है which is connected with an AC supply and the applied voltage is 260 volt। तो ये RMS वैल्यू देकर है, ठीक, with an angular frequency of 100 radian per second। L दिया है 0.01 हेनरी, कैपेसिटेंस दी है 4 × 10⁻⁻⁴ फैरड और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ohms। ठीक है, you have to calculate the power supplied by the source। You have to calculate the power supplied by source। ठीक है, तो हम सिंपली इसका सॉल्यूशन देखेंगे। VRMS हमारा 260 वोल्ट है। शाबाश, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले इसमें IRMS। IRMS बराबर होता है VRMS डिवाइडेड बाय Z। ठीक, तो Z आपको यहां पे निकालना पड़ेगा। ठीक, तो Z होता है बराबर R² प्लस काई L माइनस काई C²। पहले काई L निकालो, ओमेगा L, ओमेगा है 100, L है 0.01, तो ये बना 1 ओम। काई C निकालो, 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा है 100, C है 4 × 10⁻⁻⁴। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे ये निकला आपका 10⁻⁻², वो ऊपर आएगा तो 100/4 आएगा 25 ohms। दिस इज काई C। तो निकालिए बेटा आप इसमें से आप निकालिएगा Z। तो Z आपका आएगा R10² प्लस काई L 1 - 25 होल स्क्वायर। So on solving it, it is 100 प्लस, जब आप ये सॉल्व करेंगे 25 - 1 is 24, that is 576, that is under root 676, and 676 is almost coming out to be equal to 26। तो आपका Z आ रहा है इधर 26 ohms। तो बता दीजिए बेटा आप R कितना आएगा। शाबाश, बता दीजिए आप Z IRMS कितना आएगा। दैट इज VRMS divided by Z। VRMS is 260, this is 26, so IRMS is 10 ohms। What else you have to now find? अब आपको निकालना है पावर सप्लाइड। बिल्कुल आसान। तो कैसे निकालेंगे आप पावर सप्लाइड, जिसको हम ट्रू पावर भी कहते हैं। दैट इज इक्वल टू ERMS IRMS cos phi। ERMS 260 है, IRMS हमारा निकला वी कैन से 10। अब cos phi इम्पीडेंस ट्रायंगल के हिसाब से वो R/Z, दैट्स 2600 इंटू R कितना है आपका, R आपका 10 है, Z कितना निकला 26 × 100, 100 × 1000,
तो कितना आएगा वो, दैट इज इक्वल टू 1000 वैट, और यू कैन राइट 1 किलोवाट। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा हुआ था ये। तो और एक क्वेश्चन हम करेंगे इधर। और एक क्वेश्चन हम करेंगे इधर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं फिर एक बार एक एलसीआर सर्किट देकर है, ऐसे आर सी एल, एल एल दिया है इसने 200 मिली हेनरी, सी दिया है 500 माइक्रोफैरड, आर दिया है 10 ओम। ठीक, ये दिया है 100 वोल्ट विद अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड फ्रीक्वेंसी इफ पावर फैक्टर इज यूनिटी। इफ पावर फैक्टर इज यूनिटी। दूसरा कह रहा है क्यू फैक्टर निकालने के लिए, क्वालिटी फैक्टर सॉल्यूशन। ठीक, इसने कहा है इधर पावर फैक्टर 1 है, यानी कॉस फाई 1 है, उसका मतलब बन गया फाई 0 है। तो जब एलसीआर सर्किट में, इन एलसीआर सर्किट, अगर फाई 0 है, इसका मतलब इस सर्किट में रेजोनेंस है। इस सर्किट में क्या है बेटा, इस सर्किट में रेजोनेंस है। तो अगर इस सर्किट में रेजोनेंस है, अगर इस सर्किट में रेजोनेंस है, देयरफॉर एट रेजोनेंस, अगर ये सर्किट रेजोनेंस में है, तो फिर इस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई है, दैट इज 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल सी। 1/2 पाई अंडर रूट दीजिए एल और सी का वैल्यू, आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट, एल का वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ सी का वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो आप इसी को सॉल्व करते जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली इट विल कम आउट टू बी 15.9 हर्ट्ज, विच कैन बी रिटन एज 16 हर्ट्ज। ठीक, ये निकला आपका पहला फ्रीक्वेंसी। दूसरा कह रहा है क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए, वो सिंपल आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए जो मैंने पढ़ाई, 1/r√L/c। इट इज ऑल्सो रिटन एज VL/R। ठीक, होप यू हैव गॉट इट।